ओम शांति। 24 अगस्त 2024 के बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई हैं उसका सिमरन करो तो सदा हर्षित रहेंगे। मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई हैं उसका सिमरन करो तो सदा हर्षित रहेंगे। प्रश्न है, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? उत्तर, सदा हल्के रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं वो सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। बाबा कहे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। तुमको स्मृति आई है कि अब हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। हम राज्य करते थे। हम बरोबर विश्व के मालिक थे। हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते 84 का चक्र पूरा किया। सारे झाड़ की स्मृति आई है। हम देवता थे, फिर रावण राज्य में आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक न रहे, इसलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया। बाप आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया स्थापन करते हैं। हमारे लिए विनाश जरूर होना है। कल्प पहले भी बेहद सुख का राज्य भाग्य मिला था। ये सब बातें जो स्मृति में आई हैं, अब उनका सिमरन होना चाहिए, जिसको बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं। हम पहले सतो प्रधान थे। ये भी तुम्हें स्मृति आई कि हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हम आत्मा छोटी अविनाशी हैं, उनमें पार्ट भी अविनाशी है जो चलता ही रहेगा। ये बनी बनाई बन रही, इसमें नई बात कोई ऐड व कट नहीं हो सकती है। स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएंगे। तुम्हारा धंधा ही ये है। बाप ने जो स्मृति में लाया है वह फिर औरों को भी स्मृति दिलाओ, तब ऊंच पद पा सकेंगे। ऊंच पद पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। मुख्य मेहनत है योग की। जितना तुम योग में रहेंगे उतना पाप भस्म होंगे और पद भी ऊंच मिलेगा, आयु भी बड़ी होगी। अब बाप तुमको कहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, ये अलंकार तुम्हारे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो, सिवाय तुम्हारे और कोई रह न सके। ये भी स्मृति आई है कि इस जन्म में हमने कितने पाप किए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो तो हल्के हो जाएंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं, उसके लिए योग में रहना है। योग से ही पाप कटेंगे और खुशी भी रहेगी। बाप की याद से सतो प्रधान बन जाएंगे। मालूम है कि हम याद से यह बनेंगे तो कौन याद नहीं करेगा। अभी तुम भक्ति को भी जानते हो तो ज्ञान को भी जानते हो। सारी स्मृति आई है। भक्ति कब शुरू होती है, फिर कब पूरी होती है, बाप कब ज्ञान देते हैं, पूरा कब होगा, सब स्मृति है। नंबरवार तो है ही। किसको बहुत स्मृति है, किसको कम। जिन्हों को बहुत स्मृति रहती है वह ऊंच पद पाएंगे। स्मृति रहे तब औरों को भी समझाएं। वंडरफुल स्मृति है ना? तुम पतित बनते हो तो पावन बनाने के लिए बाप तुम पर कितनी मेहनत करते हैं। इसलिए गायन है, कुर्बान जाऊं, वारी जाऊं। किस पर? बाप पर। फिर बाप मिसाल बताते हैं, यह कुर्बान कैसे गया। फॉलो इस सैंपल को करो।
यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर इतना ऊंच पद पाना है तो ऐसा कुर्बान जाना है। साहूकार कभी कुर्बान हो न सके, यहाँ तो स्वाहा करना पड़े। साहूकार को स्मृति जरूर आएगी। गायन भी है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। इतने सब पैसे क्या करेंगे? कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि सब खत्म हो जाने हैं। मैं भी लेकर क्या करूंगा? शरीर सहित सब कुछ खलास होना है। आप मुए, मर गई दुनिया। ये धन आदि कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों को स्मृति आई है। रावण राज्य कब से शुरू होता है? रचता रचना का राज भी तुम समझते हो। अब बाप कहते हैं, बच्चे मामेकम याद करो तो पाप कटे। एक दो को यही सावधानी देते रहो। घूमने फिरने आपस में जाओ तो भी ये बातें करो। सारा झुंड तुम्हारा इस याद की अवस्था में चक्र लगाए तो तुम्हारी शांति का प्रभाव बहुत पड़ेगा। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युगे आता हूं। ये सारा चक्र रिपीट होता ही रहता है। इस समय तुमको सब स्मृति आई है, जबकि बाप ने स्मृति दिलाई है। आगे कुछ भी बुद्धि में नहीं था। इस स्मृति के नशे में जब रहेंगे तो किसको उस खुशी से समझा भी सकेंगे। स्मृति में रहते तुम्हें घर बार संभालना है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ, स्मृति में रख। दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। दूसरी पॉइंट, ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। शरीर सहित सब खलास हो जाना है, इसलिए इससे पहले ही जीते जी मरना है, ताकि अंत समय में कुछ भी याद ना आए। वरदान, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मरजीवा भव। विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मरजीवा भव। विस्तार है, जो नेचर होती है वह स्वतः अपना काम करती है। सोचना, बनाना या करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः हो जाता है। ऐसे मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष आत्मा की विशेषता की। यह विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले कि मेरी यह नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। स्लोगन, रॉयल वो है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते, पत्थरों से नहीं। रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते, पत्थरों से नहीं।